तो ऐसे में आगामी इस योजना के अंतर्गत 3 माह या उससे अधिक समय तक बकाया रखने वाले घरेलू, गैर घरेलू, कृषि और औद्योगिक उपभोक्ताओं को 100% सरचार्ज से बड़ी सौगातें जोरदार अभिनंदन करें। जो हम समय पर पहले की पैसा चुका पाएंगे तो हम पे सरचार्ज नहीं लगेगा। हम जहाँ से बिजली खरीद रहे हैं वहाँ उन कंपनियों को हम समय पे पैसा दे पाएंगे तो हम पे सरचार्ज नहीं लगेगा। इससे लास्ट में फायदा किसको होगा? आप यदि मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ता हैं, आपने यदि बिजली का बिल नहीं भरा है, यदि आपकी बकाया बिजली बिल की राशि ज़्यादा है, तो अब आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को एक बड़ी सहूलियत देने का ऐलान कर दिया है। इसके तहत राज्य सरकार घरेलू और गैर घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को सरचार्ज में माफ़ी देने जा रही है। कैसे ये सरचार्ज होगा और कैसे आप इसका फ़ायदा उठा सकेंगे, यदि आपके घर का बिजली का कनेक्शन भी कट गया है तो आप उसको कैसे दोबारा शुरू कर पाएंगे, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी मौजूद हैं। सर, मध्य प्रदेश के 80 लाख से ज़्यादा बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर है। 12,000 करोड़ रुपया बकाया है, इसकी वसूली होगी और बिजली उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी। देखिए, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारी सरकार अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं कैसे पहुंचे, उसको राहत कैसे पहुंचे और वो मुख्य धारा से जुड़ करके अपने जीवन को कैसे अच्छे से जिए, उसके लिए हमारी सरकार पूरा प्रयास कर रही है। और आज आप ये देख रहे होंगे कि उसी के अंतर्गत आज हमारे ऊर्जा विभाग द्वारा समाधान योजना लाई गई है। ये समाधान योजना आज से प्रथम चरण आज से और 31 दिसंबर तक होगा। द्वितीय चरण जो है 1 जनवरी से 28 फरवरी तक होगा। और प्रथम चरण में हमारे जो घरेलू उपभोक्ता हैं, कृषि उपभोक्ता हैं जो 5 HP तक के हैं, उनका अगर एक मुश्त वो पैसा जमा करेंगे तो उन्हें 100% सरचार्ज में छूट दी जाएगी। अगर वो 6 किस्तों में पैसा जमा करेंगे तो उन्हें सरचार्ज में 70% छूट दी जाएगी। ऐसे ही गैर घरेलू उपभोक्ता, उनको एक मुश्त अगर वो जमा करेंगे तो उनको 80% छूट दी जाएगी और 6 किस्तों में जमा करेंगे तो 60% छूट दी जाएगी। द्वितीय चरण जो हमारा शुरू होगा, जो 1 जनवरी से होगा, उसमें हमारे घरेलू कृषि उपभोक्ता जो आएंगे, अगर वो एक मुश्त जमा करेंगे तो 90% तक की छूट दी जाएगी और 6 किस्तों में जमा करेंगे तो 60% दी जाएगी। गैर घरेलू उपभोक्ता द्वितीय चरण में उनको एक मुश्त जमा करने पे 70% और किस्त में जमा करने पर 50% तक की छूट दी जाएगी। इसमें मैं आपको बता दूं कि हमने पहली दफे हमारे विभाग में छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले लोग हैं, उनके कनेक्शन अगर पीडीसी हो गए हैं तो उन्हें वो पुनः चालू करा सकते हैं। हमारे किसानों पे जैसे अगर पुराना बिल है, उनका पंप सूख गया और वो बिल उन्होंने जमा नहीं किया, उस पर सरचार्ज चला आ रहा है, वो कनेक्शन उनका पीडीसी हो गया, तो वो अपना पैसा जमा करके, मतलब मूलधन जमा करेंगे और उनका सरचार्ज माफ हो जाएगा। सम्मान के साथ वो पुनः बिजली विभाग की कंपनियों में एक उपभोक्ता बनेंगे, सम्मान मिलेंगे और उनके घर में क्वालिटी का प्रकाश होगा। ये हमारी ऊर्जा विभाग के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज ये समाधान योजना का लाए हैं और इसका विधिवत रूप से
क्रियान्वयन हो, उस तैयारी में हमारा विभाग पूरी तरीके से लग गया है। सर, ये 12,000 करोड़ रुपए की राशि बकाया है। यदि इससे वसूली होती है और यदि लोग पैसा जमा करते हैं तो कितना फायदा लोगों को होगा, कितनी राजस्व सरकार को मिलेगा और कितना नुकसान? 3,000 करोड़ रुपए के लगभग बताया जा रहा है कि लगभग 3200 करोड़ रुपया सरचार्ज के रूप में है जो माफ होगा। लगभग 8,000 करोड़ रुपए का की कंपनियों को वसूली होगी। निश्चित रूप से जब हमारी बिजली कंपनियों को पैसा मिलेगा, ये पैसा बिजली कंपनियों को जो मिलेगा, जो हम समय पर पहले की पैसा चुका पाएंगे तो हम पे सरचार्ज नहीं लगेगा। हम जहां से बिजली खरीद रहे हैं वहां उन कंपनियों को हम समय पे चार्ज पैसा दे पाएंगे तो हम पे सरचार्ज नहीं लगेगा। तो ये इससे लास्ट में फायदा किसको होगा? आम उपभोक्ता को ही तो होगा। और कंपनी हमारी विद्युत की तीनों मध्य क्षेत्र, पूर्व क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र की तीनों कंपनियां की जो वित्तीय स्थिति है, जो जिसके कारण पैसा जो नहीं आया है तो उसके कारण लोन लेना पड़ा है, तो लोन लेना पड़ा है तो उसका ब्याज, तो ये सारा फायदा कंपनियों के साथ साथ आम उपभोक्ता पे भी होगा, क्योंकि ये भार जाता कहाँ है? अंतर्गत तो जाएगा तो उपभोक्ता के ऊपर ही। तो हमें उपभोक्ताओं से यहाँ पे ये अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने हित के लिए इस योजना का लाभ जरूर उठाएं। सर, एक और सवाल, स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर को लेकर कई जगह से विरोध भी देखने को मिल रहा है। आपको क्यों लगता है कि स्मार्ट मीटर जरूरी है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप लोगों ने भी और हमारे विभिन्न लोगों ने इस शंका बताई थी कि मीटर फास्ट चलते हैं, तो हमने उसका परीक्षण भी कराया। साधारण मीटर लगाया और स्मार्ट मीटर लगाया। आप लोगों के समक्ष भी इसका प्रस्तुतिकरण किया गया। उसमें कोई अंतर नहीं है। स्मार्ट मीटर से लाभ क्या है वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। स्मार्ट मीटर से अगर मेरे इस कमरे में कोई व्यक्ति नहीं है, मेरे घर में कोई व्यक्ति नहीं है, और मेरा अगर मीटर चल रहा है, मैंने अपने मोबाइल पे अगर ऐप ले रखा है या घड़ी पे, तो मैं देख सकता हूँ कि यार ये मेरे घर पे कोई नहीं है, बिजली क्यों चल रही है, तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कि मेरे घर की बिजली ये सदुपयोग हो गया और मेरी क्षमताओं के अनुरूप मैंने आज कितने यूनिट बिजली जलाई है, इसका रिकॉर्ड मेरे पास है। अगर बिजली ज्यादा जल रही है तो मैं उसको कैसे बचत करूं, और इससे जो सेविंग होगी, जो पैसा आदमी को बचेगा, तो बचेगा पैसा खर्च कहाँ करेगा व्यक्ति? अपने घर के अन्य कामों पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, अन्य चीजों पे खर्च करेगा। इसलिए मेरा आंकलन है, आलोचना से नहीं, स्मार्ट मीटर जनहित में ही है, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो मध्य प्रदेश सरकार समाधान योजना के तहत ऐसे बिजली उपभोक्ताओं को फायदा देने जा रही है जिनके कनेक्शन कट गए हैं या फिर जो बकाया बिजली बिल जमा नहीं कर पाए हैं और उसके कारण उस पर सरचार्ज लग रहा है। यदि वो इस योजना का लाभ उठाते हैं तो उस पर सरचार्ज में उनको सीधे फायदा होगा। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।